बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग ऑफिस वर्ड पढ़ रहे हैं 2016। इसमें हमारे पास कौन सी टैब है? रेफरेंस टैब है। इंसर्ट कैप्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी। आज देखते हैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस एज वेल इंसर्ट कैप्शन को भी देख के थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक और टेबल बना देता हूँ। कुछ इंसर्ट में आते हैं पेजेस में, यहाँ पे नंबर असाइन कर देता हूँ। कोई सी पेज लें यहाँ पे, ओके कर ले। यहाँ पे मैं यहाँ सेकंड पेज के ऊपर आता हूँ, बल्कि थर्ड पेज के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने टेबल बनाई थी, क्या बनाई थी? टेबल। सेकंड के ऊपर आ जाए, सेकंड के ऊपर मैं यहाँ पे कोई टेबल यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो कहाँ पे इंसर्ट में आते हैं, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। टेबल बना ली। अब यहाँ पे रेफरेंस के ऊपर आना चाहते हो, रेफरेंस से आप यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन कर ले, इसको नेम देना चाहते हैं। तो मैं ये मेरे पास टेबल 1 जाके बनेगा। अच्छा, टेबल 1 नेम इसको अबव देना चाहते हो या बिलो देना चाहते हो? मैं अबव यहाँ पे रखना चाहता हूँ। नंबरिंग ए बी के बजाय मैं इसको 1 2 3 रखना चाहता हूँ। आप रख सकते हो, ओके कर ले नेम, जस्ट ओके कर ले। अब अगर मैं यहाँ पे पेज 1 के ऊपर पेज बना, यहाँ पे टेबल डिज़ाइन कर लूँ, पेज 1 के ऊपर इंसर्ट में आता हूँ, यहाँ पे कोई टेबल यहाँ से डिज़ाइन कर लेता हूँ। मेरे पास पेज 2 पे क्या आ रहा है? टेबल 1 आ रहा है। अब मैं जब इसको कैप्शन दूंगा, इसे मैं यहाँ पे कैप्शन दूंगा, तो अब क्या होगा आपके पास? रेफरेंसेस में आ जाए, ये टेबल 1 बनेगी, वो ऑटोमेटिकली जाके टेबल 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इन्हें यहाँ पे कंट्रोल इंटर कर लूँ, ये पेज 1 पेज 2 के ऊपर आया आपके पास, और यहाँ पे मैं आना चाहता हूँ, मैं इसके के लिए यहाँ क्या करना चाहता, क्रॉस रेफरेंस के ऊपर आता हूँ। क्रॉस रेफरेंस नहीं, बल्कि मैं इसका एक टेबल यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स कर ले, जस्ट इन ओके कर ले। आगे बाद टेबल 1 टेबल 2 यहाँ पे बन गई मेरे पास। जैसे आप यहाँ क्या करें, कंट्रोल इंटर कर लें, आप यहाँ पे पॉइंटर ले आए, तो आपके पास यहाँ पे लिखा होगा करंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्रेस क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर लें, तो यहाँ के पास यहाँ पे टेबल 1 आ जाएगी। सेकंड टेबल के ऊपर आना चाहते हो तो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर ले, टेबल 2। अब अगर मैं यहाँ पे टेबल 3 यहाँ से डिज़ाइन कर लूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट के ऊपर, टेबल को यहाँ पे बना लेता हूँ। साथ यहाँ पे रेफरेंसेस टैब में आते हैं, इंसर्ट कैप्शन के ऊपर टेबल 3 कर लेते हैं हमें। अब देखते हैं ये टेबल 3 मेरे पास अपडेट हुई है नहीं यहाँ पे। तो इसको अपडेट करने के लिए क्लिक कर ले, यहाँ पे नहीं अपडेट फील कर ले, सॉरी अपडेट टेबल कर ले, राइट क्लिक करके चेक कर ले अपडेट फील, यहाँ पे भी आपके पास आ रहे। अपडेट फील कर या अपडेट टेबल कर, मैं अपडेट फील कर लेता हूँ यहाँ पे, इसे एंटायर टेबल कर ले, ओके कर ले। टेबल 3 आई है नहीं आपके पास? सेम इसी तरह से आप कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पे पेज नंबरिंग इसकी चेंज कर लूँ, मैं यहाँ पे इन्हें एंटर कर लेता हूँ। एंटर की, ये पेज 3 के ऊपर आई टेबल 1, टेबल 2 पेज 4 के ऊपर, टेबल 3 पेज 5 के ऊपर, मगर आपके पास पेजेस वहाँ पे सेम पड़ी हुई। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके अपडेट फील कर लें, इंटायर क्या अपडेट इंटायर टेबल चेंज हो गया नहीं आपके पास पेजेस? कहाँ पे नहीं सर, पेजेस चेंज हो गए मेरे भाई, आप सो रहे हैं? ठीक, आते हैं अब यहाँ पे मैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, बल्कि इसी के ऊपर अगर आप समझ नहीं है वापस देखें, मेरे पास टेबल 1 कहाँ पे पड़ी है? पेज 3 के ऊपर। तो पेज 3 आ रही है नहीं आ रही? वापस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसे मैं डिलीट बटन प्रेस कर देता हूँ, ऊपर ले आता हूँ। अब टेबल 1 कहाँ पे पड़ी है? पेज 2 के ऊपर, यहाँ पे 3 आ रही है मेरे पास। और टेबल 2 कहाँ पे पड़ी है? पेज 3 में, टेबल 3 पेज 4 में। तो अब मैं इन्हें अपडेट करना चाहता हूँ, जस्ट क्लिक कर ले, यहाँ से अपडेट कर ले, कोई मसला ही नहीं है, एंटायर टेबल कर ले। क्या 3 4 5 आ रहे, अब 2 2 3 4 आएगा, चेंज हुआ नहीं? अब समझ आई? चलो सही। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एन कर लूँ, न्यू पेज ले आऊँ, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ले आऊँ, सॉरी न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू पेज नहीं, यहाँ पे मैं आना चाहता हूँ सेकंड पेज के ऊपर। सेकंड पेज में मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। मैंने यहाँ पे रन टैप कर लेता हूँ। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की कुछ नोट्स वगैरह हैं, आप कंट्रोल इंटर कर ले या इंसर्ट में आ जाए ब्लैंक पेज कर ले। यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, तो यहाँ पे रेंट के ऊपर आ जाए, यहाँ पे एंटर कर लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आपने कुछ लिखा है, कंट्रोल एंटर कर ले, या इंसर्ट ब्लैंक पेज कर ले, सेम है। आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ हमें लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ टाइप कर ले, एंटर कर ले। अब मैं इन सबको हेडिंग देना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ, हेडिंग। सबको मैंने हेडिंग दी। अब देखिए सब सिलेक्ट है, मैंने कंट्रोल प्रेस कर ली, वन बाय वन सबको सिलेक्ट कर ली। क्या की, कंट्रोल प्रेस करके वन बाय वन सबको सिलेक्ट कर ली। सारे सिलेक्टेड आ रहे नहीं आ रहे। तो होम पेज के ऊपर आते हैं। होम पेज में मैंने कहना यूँ है कि यहाँ पे हेडिंग दे दी, इसको हेडिंग 1 दे दे, 2 दे दे, कोई इशू नहीं है। अब ये मैंने बनाया किस लिए, हम लोगों ने पढ़ना है रेफरेंसेस में क्रॉस रेफरेंस। जैसे आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ी थी, सेम टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने यहाँ पे बनानी है क्रॉस रेफरेंस के थ्रू। कैसे आते हैं, यहाँ पे मैंने सेंटर में कर लेता हूँ, बाकी नहीं लिख लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ यहाँ पर कंटेंट्स कर ली, तो मैं यहाँ पे कुछ छोटा टेबल डिज़ाइन करना चाहता हूँ। एक सीरियल नंबर, दूसरा मेरे पास सब्जेक्ट, तीसरा पेज नंबर। कितने मेरे पास, 2 3 4, ये कर लेते हैं। इसे मैं यहाँ पे सीरियल नंबर कर लेता हूँ, सीरियल नंबर। और इसे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, सॉरी सब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं पेज नंबर्स लिख लेता हूँ। अब इन सबको सिलेक्ट करके इन सब फील्ड्स को यहाँ पे सेंटर में रख लें अपने पास। सीरियल 1 2 3। सब्जेक्ट क्या था मेरे पास, फर्स्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सेकंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, थर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब मैं इसके लिंक्स देना चाहता हूँ, कहाँ से, रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब इन सबको क्या कहते हैं, रिबन। रिबन में हर एक अलग-अलग मेरे पास ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग कैप्शन ग्रुप में क्रॉस रेफरेंस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या करना है, हेडिंग को देखना है। कौन सी हेडिंग, हेडिंग टेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इंसर्ट कर ले। इन्हें क्लोज करके यहाँ पे क्लिक कर ले। यहाँ पे आ जाए क्रॉस रेफरेंस में, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के ऊपर इंसर्ट कर ले। अगर आप कहना चाहें कि मैं क्लोज ना करूँ, क्या इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, जी, क्लिक कर ले सिंपल यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। अब यहाँ पे मैंने पेज नंबर्स देने, क्या देने, पेज नंबर्स। अब यहाँ पे इंसर्ट रेफरेंस टू में ये टाइप है, ये रेफरेंस टू में पेज नंबर दे देता हूँ। क्लिक कर ली, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस पेज के ऊपर मौजूद है, इंसर्ट कर ले पेज 2 के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नीचे क्लिक कर ले, ठीक है, थर्ड कॉलम के थर्ड रो की सेल में आप यहाँ पे क्लिक कर ले, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंसर्ट कर ले। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 किस पेज के ऊपर मौजूद है, 4 के ऊपर मौजूद है। सेम टेबल ऑफ कंटेंट की तरह जाके काम करेगा के पास। आप जैसे आप यहाँ पे पॉइंटर लिया है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, जस्ट कंट्रोल प्रेस करें, क्लिक कर ले, इसके ऊपर विंडोज आ जाएगा के पास। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये के पास क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर लूँ और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिख लेता हूँ, ठीक, यहाँ पे कुछ भी एंटर कर लें। अब सबसे पहले इन्हें क्या कर ले, हेडिंग दे दे, यहाँ पे क्या कर ले, सॉरी होम में आ जाए, हेडिंग दे दी यहाँ पे, हेडिंग दे दी यहाँ पे। अब मैं इसको जाके इसके अंदर अपडेट करना चाहता हूँ, क्या ये मेरे पास आएगी। अगर मैंने सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लूँ, ये तो वैसे मेरे पास यहाँ पे डिसेबल आ रहा है। कोई और ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास, अपडेट फील्ड, अपडेट फील्ड से ये आएगा आपके पास। अब मैंने करना यूँ है कि यहाँ पे टैब लगा लेने हैं। मैं 4th सीरियल नंबर यहाँ पे देता हूँ। मैनुअली आपको यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पे क्या के पास, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंसर्ट कर ले, पेज नंबर नहीं, एडिंग टेक्स्ट कर ले।
यहाँ पे पेज नंबर आप यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं तो पेज नंबर इंसर्ट कर लें यहाँ पे। अब अगर आप ये कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पे ये मेरे पास अच्छी इन्हें चेक कर ले एक बार, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्लिक कर ले, पावर पॉइंट आ गई नहीं मेरे पास। अभी चेक करें आपके पास पावर पॉइंट किस पेज के ऊपर मौजूद है। पेज नंबर 5 नज़र आ रहा है यहाँ पे, 5 MS एक्सेल पेज नंबर 4, MS वर्ड पेज नंबर 3 और MS आगे विंडोज़ पेज नंबर 2 के ऊपर। अगर आप इसकी सीक्वेंस चेंज करना चाहते हो, मैं यहाँ पे कंट्रोल इंटर प्रेस करना चाहता हूँ 3 से 4 टाइम्स, तो ये मेरे पास विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पेज नंबर 8, ये 9, आगे 10, क्या ये मेरे पास अपडेट हो गया नहीं स्टार्ट में? चेक कर लेना यहाँ पे, पेज तो ऐसे आ रहे हैं। अगर मैंने सिलेक्ट कर लूँ, ठीक, तो यहाँ पे राइट क्लिक अपडेट फील्ड होगा तो आपके पास जिस जिस भी यहाँ पेज में यहाँ पे चेंजिंग होगी शायद उसकी रोज़ कॉलम कुछ बढ़ जाए यहाँ पे, बल्कि रोज़ फील्ड के ऊपर क्लिक कर ले, रोज़ की बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है, इसकी रोज़ आपके पास यहाँ बढ़ गई। इसे यहाँ पे आप वो कर ले, ऑटोमेटिक कर सकते हो, कंट्रोल Z कर ले, या इसे चेंज करना चाहते हो तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर ले। फिर डिस्ट्रीब्यूट के बाद इसके वहाँ पे सेटिंग करना चाहते हो तो लेआउट में आ जाए, रोज़ कॉलम डिस्ट्रीब्यूट कर ले। इसे कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्हें कम कर ले, साइज सिलेक्ट की मैंने, इसे यहाँ पे कम कर ले, रोज़ भी और कॉलम भी ऐसे कम कर सकते हो, ठीक। ये आपके पास क्या है, सारे पेजेस चेंज हो गए या नहीं? सारे पेजेस नंबर्स चेंज हो गए हमारे पास। कहाँ पे मेरे पास 10th, जूम थोड़ा कम कर लेते हैं इसके, इसे क्लिक कर ले, यहाँ पे 10th पेज के ऊपर आई है नहीं, बाकी 11 के ऊपर मौजूद है अभी, ठीक। या स्क्रॉल करके नहीं ले जाओ ऊपर, यहाँ पे ये आपके पास आ गई। यहाँ पे किसी पेज के ऊपर यहाँ क्लिक कर ले, 9 पेज आपके पास है, 9 of 11। तो ये हमारे पास रेफरेंसेस में क्या हो गया, कैप्शन ग्रुप के ऊपर लोगों ने कहा कि इंसर्ट कैप्शन की अच्छी डिटेल में दी, उसको आप लोग चेक कर ले यहाँ पे, ठीक है। और इसकी टेबल लोगों ने पढ़े, क्रॉस रेफरेंस से पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।